बुज़दिलाना वार नाकाम, जानिसारों को सलाम, रखवाले जान पर खेल गए। शेर दिल जवानों ने अजमत और बहादुरी की मिसाल कायम कर दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला, गयूर बेटों ने जाने देकर दहशत गर्दों का सफाया कर दिया। बर्वक्त कार्रवाई में 4 हमलावर मारे गए, 3 सिक्योरिटी गार्ड और 1 पुलिस अफसर शहीद। कुर्द तकरीबकार दस्ती बमों और खुदकार असलहे से लैस थे। ये 4 दहशतगर्द इस अज़म के साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आए थे। वायलेंस करेंगे, लोगों को मारेंगे, बल्कि होस्टेज बनाने के भी इरादा रखते थे। मैं ये आपको यकीन दिला सकता हूँ कि ये टेररिस्ट इंसिडेंट किसी होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसी की मदद के बगैर नहीं हो सकता, और उसमें सर-ए-फहरिस्त रॉ की फ्रस्ट्रेशन आप सबके सामने। वतन दोस्त जीत गए, दुश्मनी हार गई, कुर्बानियां काम आ गई, भारतीय मंसूबा नाकाम, स्टॉक मार्केट हमला, बुज़दिल दुश्मन की नाप का कहना है। दहशतगर्दों की पुष्पनाही भारतीय खुफिया एजेंसी IGCTD के मुताबिक एक दहशतगर्द की शनाख्त हुई जिसका ताल्लुक बलोचिस्तान से है। कराची में अमन दुश्मनों का वार, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वजीर आजम इमरान खान, ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, रहनुमा नून लीग मरियम नवाज का शदीद रद्द-ए-अमल। आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा की तरफ से हमला नाकाम बनाने वाले गार्ड को खिराज अकीदत। सरबरा पाक फौज कहते हैं कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पेशा वराना तैयारी जबरदस्त मुजाहरा किया। वजीर आजम ने ट्वीट किया, दहशत गर्दों को मारने वाले एहलकारों को सैल्यूट करता। भारत को पाकिस्तान में हम बर्दाश्त नहीं, पड़ोसी मुल्क का असर चेहरा बेनकाब हो गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का रद्द अमल, हमले की हर ज़ाविये से तहकीकात होनी चाहिए, बैरूनी हाथ मुलव्विस और कुलभूषण यादव जैसे नेटवर्क की प्लानिंग शामिल है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार का वज़ीर आला सिंध का कहना है वाक़या मुल्क की सलामती और मईशत पर हमला है। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह बोले, कानून नाफिज करने वाले एहलकारों ने जाने देकर बड़े नुकसान को टाल दिया। फायरिंग करता गया, एक बंदा फायरिंग करता, दूसरे ग्रेनेड फेंकता गया यहाँ से आगे, तो दूसरा बंदा जैसे निकला तो मेरे को उसने देख लिया था, मेरे उसको 2 गोलियां मारी, जख्मी हो गया। फिर उसने ग्रेनेड निकाला, एक हाथ में गोली मारी, वो हाथ छूट गया था, वेपन से वेपन नीचे गिर गई, तो उसने ग्रेनेड निकाला, ग्रेनेड की पिन निकालने वाला मैंने उसको सर पे गोली मारी। कौम का काबिल फख्र बेटा फर्ज शनासी की मिसाल बन गया। बहादुर सिपाही ने दूबदू लड़ाई में दुश्मन का सर कुचल दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दहशतगर्दों को हलाक करने वाले पुलिस कांस्टेबल खलील का कहना है दहशतगर्दों से फायरिंग का तबादला हुआ, उन्हें निशाना लेकर हलाक किया। कराची हमले की तहकीकात, इस्तेमालशुदा गाड़ी की नंबर प्लेट जाली निकली, गाड़ी निजी बैंक के नाम पर रजिस्टर्ड है। दहशतगर्दों के कब्जे से सब तश्कील करें। वीडियो न्यूज को मौसूल, हमलावरों की गाड़ी ठीक 10:02:44 पर स्टॉक एक्सचेंज के मरकजी गेट पर पहुंची। तकरीबकार हार गए, सरमायाकार जीत गए, भारतीय मिशन फ्लॉप। गर्दों को मार, ताजिरों ने दुश्मन का मंसूबा खाक में मिला दिया। स्टॉक एक्सचेंज में हमले के बाद भी कारोबार बिला ताअत्तुल जारी रहा। 100 इंडेक्स में 200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। भारत की फसादी ज़हनियत बेलगाम, पाकिस्तान की अमदोस्ती बेमिसाल, करतारपुर राहदारी 3 माह बाद खोल दी गई। पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक से सिख यात्रियों की आमद, कॉरिडोर कोरोना के बायस बंद किया गया था। ज़ायरीन को SOPs पर अमल दरामद की हिदायत। पेशावर में CTD और हसास इदारे ने तकरीबकारी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। शहर के नवाही इलाके शाहपुर में कार्रवाई के दौरान ज़ेरे तामीर मकान से 2 खुदकुश जैकेट बरामद, 4 हैंड ग्रेनेड और बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया।
बजट पर रस्साकशी, हुकूमत की जीत, ऑपोजिशन को मार्क। नए माली साल का बजट कसरत राय से मंजूर। हिज़्ब इख्तिलाफ की तरामीम मुस्तरद। बजट के हक में 160, मुखालफत में 119 वोट पड़े। हुकूमत की रूठी इत्तेहादी जमात। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल ने बजट के खिलाफ वोट दिया। ऐवान में ऑपोजिशन अरकान का एहतजाज। वज़ीर आज़म साहब ने आटा का नोटिस लिया था, जब आटा 20 kg 650 रुपीस का था, अब 1100 का हो गया है। वज़ीर आज़म साहब ने चीनी का नोटिस लिया था, चीनी 50 रुपीस पर kg था और अब 85 और 95 तक पहुंच गया है। बेहतर ही होगा कि हमारा वज़ीर आज़म अपने आप को क्वारंटीना में रखे। वज़ीर आज़म गलत फैसले करने पर ऐवान में आकर माफी मांगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मुतालबा। बिलावल भुट्टो कहते हैं इमरान खान इस्तीफा दें और घर जाएं। पाकिस्तान की आवाम कोरोना और मुआशी बहरान का मुकाबला कर रहे हैं, ऐसे में पेट्रोलियम लेवी का बॉम्ब गिरा दिया गया। वज़ीर आज़म ने आटे और चीनी का नोटिस दिया और वो दोनों ही महंगी हो गई। बेहतर होगा वज़ीर आज़म खुद को करंटीना में रखें और तकरीर ना करें। साथ खड़े हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं, इमरान के नजरिए के साथ खड़े हैं। हुकूमतों की परवाह नहीं, नजरिए का दिफा करेंगे, सौदेबाजी नहीं करेंगे। ये पैगाम है, आज पूरी कौम सुन ले, पूरी कौम सुन ले। इमरान खान एक मकसद के लिए आया है। शोर मचाओ चाहे धमकियां दो, नजरिए का सौदा नहीं करेंगे। वज़ीर ख़ारजा कौमी असम्बली में ऑपोजिशन पर चढ़ाए। शाह महमूद कुरैशी बोले, कान खोलकर सुन लें, वज़ीर आज़म इस्तीफा नहीं देंगे। इमरान खान को चैलेंज करने वाले उनके सिपाही का सामना नहीं कर सकते। वज़ीर मवासलात मुराद सईद का बिलावल भुट्टो के खिताब पर रद्द अमल। पेट्रोल पंपों के ऊपर जो है ख्वातीन की और हजरात हमारे शहरियों की लंबी लंबी लाइनें। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਲਕ ਮੈਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਲਕ ਮੈਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। मैं सही कह रहा हूँ सर, ये पिछले 12-13 दिन से जो कुछ कर रहा है मैं सुना दूंगा सारा कुछ यहाँ पे। प्लीज आप तशरीफ रखें। आप रूल्स के खिलाफ वर्जी। कौमी असम्बली के स्टेज पर ख्वाजा आसिफ और फवाद चौधरी का टाकरा। दोनों तरफ से चिंगारियां निकलती रहीं। नून लीगी रहनुमा बोले, खामोश रहें वरना यहाँ वो कहूंगा मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। फवाद चौधरी बोले, आपको सियालकोट में मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। हुकूमत जिस दिन जब चाहे, चाहे वो सेल्स टैक्स हो, चाहे वो एक्साइज ड्यूटी हो, चाहे वो कोई और लॉ हो, पेट्रोलियम लेवी हो, सरचार्ज हो, जो भी हो, ये सारा का सारा हुकूमत अपने पास ले गई है ये इख्तियार। कौमी असम्बली में ऑपोजिशन रहनुमाओं ने हुकूमत पर तनकीद की बौछार कर दी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर ने कहा, कौमी असम्बली की सारी कार्रवाई एक थिएटर पर समेत तमाम टैक्सेस का इख्तियार अपने पास ले गई। हुकूमत के पास वज़ीर खजाना नहीं, बजट IMF से बनकर आया। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल के वार। इनके अंदर नफरत भरी हुई है और पिछली तमाम कामयाबियों को जीरो करने के लिए इन्होंने पाकिस्तान के एतमाद के साथ, पाकिस्तान की रेपुटेशन के साथ और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ खेला। इत्तेहादियों की नाराजगी, सियासी जोड़ तोड़ शुरू। पंजाब ने नंबर गेम्स पूरी रखने का टास्क वजीर आला पंजाब और गवर्नर पंजाब के सुपुर्द। वजीर आला ने OPDs और ऑपरेशन थिएटर्स मुकम्मल फंक्शनल करने के लिए हतमी प्लान भी तलब कर लिया। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि ऑपोजिशन वाले इलाज के लिए बाहर न जाना पड़ता। सूबाई वज़ीर पंजाब राजा यासिर हुमायूं ने कहा कि सरकारी जामिया से मुताल्लिक कानून में किसी किस्म की तरमीम नहीं की जा रही। सोशल मीडिया पर तरमीम से मुताल्लिक ज़ेर गर्दिश मुसव्वदे पर किसी के दस्तखत नहीं। कश्मीरी हुर्रियत जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के फोरम से मुकम्मल अलहदगी इख्तियार करते हुए इस्तीफा दे दिया। हुर्रियत मेंबरान के नाम तफसीली खत लिखा, साथियों को बता दिया अब मजीद जिम्मेदारियां अदा नहीं करेंगे। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज ने मुख्तलिफ कार्रवाई में 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। इंतजामिया ने इलाके के दाखिली
और खारजी रास्ते बंद कर दिए। इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। अमेरिका के सदारती उम्मीदवार और साबिक नायब सदर जो बाइडन ने भारत से मकबूजा कश्मीर में अवामी हकूक बहाल करने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 49 अफराद जान की बाजी हार गए। अमवात की तादाद 4167 हो गई। मजीद 3557 अफराद वायरस का शिकार। मरीजों की तादाद 2,06,510 से बढ़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने डॉनल्ड पर कत्ल केस में सिंध हुकूमत को हुक्म इम्तना की सदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने मुल्जिमान की बरियत का फैसला मुअत्तल करने की सदा भी मुस्तरद कर दी। कौमी मालियाती कमीशन की तश्कील के खिलाफ केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक दफा फिर बेंच तब्दील हो गया। चीफ जस्टिस ने जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल नया बेंच दे दिया। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल रुकनी बेंच का फैसला चैलेंज कर दिया। 11 शुगर मिल्स मालिकान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील कर दी। कोरोना लॉकडाउन ने जरूरियात जिंदगी का हुसूल चैलेंज बना दिया। 14 साल आफ्ताब अली वालिदैन का मुआशी बोझ कम करने घर से निकल पड़ा। आलू चने बेचकर घर की दाल रोटी चलाने के लिए मुनाजिर। ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल के खिलाफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के वारंट की गिरफ्तारी जारी कर दी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान ने सदर ट्रंप की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से मदद मांग ली।